हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा स्वेटर डिज़ाइन बना के लेकर आई हूँ। ये स्वेटर मैंने बॉय के लिए बनाया है। इस स्वेटर में मैंने 3 कलर लगाए हैं। आप इसमें सिंगल कलर और 2 कलर से भी इसे बना सकते हैं। इसका जो डिज़ाइन है वो 2 कलर और सिंगल कलर में भी एडजस्ट हो जाता है। मैंने इसे 3 कलर में बनाया है, उसमें बहुत अच्छे से एडजस्ट हुआ है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। मैंने ये जो स्वेटर बनाया है, इसमें जो मैंने बैक पार्ट बनाया है वो देखिए इस तरीके का है। इसको भी मैंने 3 कलर से ही बनाया है। अगर आप चाहें तो बॉर्डर वाले जो आप बॉर्डर में कलर लगाए हैं उसी कलर से इसका बैक पार्ट बना लीजिए। सीधा उल्टा ही बिनकर मैंने इसे बनाया है, तो बहुत ही खूबसूरत बनकर आया है। क्योंकि मेरा डिज़ाइन काफ़ी महीन था, इस वजह से मैंने बैक पार्ट को इस तरीके से बनाया है। अब हम इस डिज़ाइन के फंदे देख लेते हैं। इस डिज़ाइन में मैंने 70 फंदे लिए हैं और मैंने बॉर्डर से ही उन फंदों को ले लिया है, यानी कि 70 फंदे मैंने बॉर्डर से ही डाल लिए हैं। 2 के मल्टीपल में इसमें फंदे लिए जाते हैं और 4 रो का डिज़ाइन ये होता है। हर 4 रो के बाद आपको सेम 4 रो रिपीट करना होता है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गफ स्वेटर डिज़ाइन है ये और देखने से बहुत खूबसूरत लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से, प्यारे से और बहुत ही ईजी तरीके से बनाए हुए स्वेटर को सीखना। यहाँ पे देखिए मैंने 3 कलर लिए हैं। तीनों जो मेरे वूल है ये मेरे वर्धमान के वूल हैं। आप कोई भी बेबी वूल भी ले सकते हैं या जो भी आपके पसंद का ऊन हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें येलो, डार्क ग्रे और क्रीम कलर का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसके यहाँ तक पल्ले बना रखे हैं, क्योंकि इतने पल्ले बनाने में कुछ ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर देखिए मैंने 70 फंदों से बॉर्डर को शुरू किया है और बॉर्डर मैंने 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट किए हैं दोनों ही पल्ले के। अब मैं इसके आगे आपको डिज़ाइन भी डाल के बताऊंगी और पल्ले कैसे बनेंगे वो भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये बॉर्डर है वो 70 फंदों से शुरू किया है। बैक पार्ट को हम पहले सीखेंगे बनाना। बैक पार्ट में ही देखिए मैंने जो धारियाँ डाली हैं वो 2-2 सिलाइयों की डाली हैं और मैंने यहाँ तक इसे बना लिया। अब मैं इसके ऊपर आपको 6 सिलाइयाँ भी मुझे और बनानी है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ से हम कलर को चेंज करेंगे और शुरू करेंगे इस बैक पार्ट को बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं, बाद में हम इस फ्रंट पार्ट को भी सीखेंगे बनाना। मैंने इसमें भी अभी मुझे 6 सिलाइयाँ बाकी हैं बनाना और मैं आपको ये डिज़ाइन भी बनाना बताऊंगी और आपको कितना ये स्वेटर बनाना है, उसके बाद कहाँ से घटाना है, ये सब आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी इतना इसे बना रखा है। बॉर्डर बनाने के बाद 70 फंदों को मैंने पहले सिलाई पे ले लिया है। उसके बाद मैंने इतना ये जो पल्ला है ये बना लिया। इसके बाद मैं भी मेरी 6 सिलाइयाँ बाकी है, मैं आपको उसमें डिज़ाइन डालना बताऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आप इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। रॉन्ग साइड से दोनों ही पल्ले मेरे उल्टे उल्टे बिने जाते हैं, डिज़ाइन मेरा रॉन्ग साइड से पढ़कर आता है। तो चलिए बैक पार्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी मुझे यहाँ पर अभी 6 सिलाइयाँ क्योंकि बनानी है, तो मैं येलो से शुरू करूँगी क्योंकि मैंने बॉर्डर के बाद पहली रो येलो से बिनी थी। तो मैं यहाँ पर येलो पर शुरू करूँगी। मैं यहाँ पर सीधे फंदों से शुरू करूँगी, यानी कि आपको ये पूरी ही सिलाई जो है वो सीधा सीधा बिन लेना है। ये 2 रो हमारी बिनी जाएंगी, यानी कि येलो की मैं 2 बिनूंगी, फिर क्रीम की मैं 2 बिनूंगी रोज और फिर डार्क ग्रे कलर की भी 2 रोज बिनूंगी। उल्टा सीधा ही बिनना है, इस वजह से यहाँ पर इतना कुछ समझने वाला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको इस तरीके से सीधा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सीधी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। अब रॉन्ग साइड की सिलाई मेरी आएगी और ये मेरी पूरी उल्टा बिनकर कंप्लीट होगी। हर 2 रो के बाद आपको कलर को चेंज कर देना है। अगर आप सिंगल कलर से बना रहे हैं तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कितना इंच जो है वो बना लेना है सीधा और उल्टा। अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं तो दो सिलाइयाँ आपको बिननी है। अगर आप 2 कलर लगा रहे हैं तो 2-2 सिलाई दोनों की बिन लीजिए। अगर आप 3 लगा रहे हैं या अगर आप मल्टी कलर का बना रहे हैं तो आप सभी सिलाइयों को सिर्फ 2-2 सिलाइयों पर बिन लीजिए। तो ये उल्टी रो को मैं पूरा बिन के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड की रो जो पूरी कंप्लीट कर ली है और मेरी यहाँ पर 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब मैं फिर से 2 सिलाइयों पर कलर को चेंज करूँगी। अब मैं क्रीम कलर लगाऊंगी, उसके बाद में ग्रे, ये जो हमारा डार्क ग्रे कलर है ये लगाऊंगी, यानी कि फिर आपको सिर्फ यही 2 रोज बार बार बिन लेना है और आपका यहाँ तक पल्ला बनकर इसी तरीके से आपको तैयार कर लेना है। तो ये तो हमारा हो गया बैक पार्ट जो आपको इस तरीके से बना लेना है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट पे बताऊंगी कि आप डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पर भी मैंने 70 फंदे
बॉर्डर पे लिए हैं, सिंगल फंदों से ही मैंने शुरुआत की है, फिर 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बनाते हुए बॉर्डर कंप्लीट किया, फिर इतना पल्ला बना लिया है। अब इस डिज़ाइन को हम कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। यहाँ पर हम शुरू करेंगे हम येलो कलर से, क्योंकि अभी मुझे इसकी 6 सिलाइयाँ बनानी, इसलिए मैं येलो कलर से ही शुरू करूँगी, जो हमारी फर्स्ट रो बॉर्डर के बाद थी। तो यहाँ पर देखिए जो हम कलर बिनेंगे वो हम राइट साइड से, क्योंकि हमारी डिज़ाइन शुरू होती है, और रॉन्ग साइड से ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट होता है। 2 ही सिलाइयों का डिज़ाइन है। तो पहली सिलाई जो हमारी आएगी डिज़ाइन की, 4 रो का डिज़ाइन है, तो यहाँ पर जो हमारी रो फर्स्ट आएगी वो सीधा बिनते हुए कंप्लीट करी जाएगी। जो हमारी पूरी फर्स्ट रो है डिज़ाइन की वो सीधा बिनकर आप पूरे फंदों को कंप्लीट कर लीजिए। ये डिज़ाइन आप जेंट्स स्वेटर पे भी बना सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत जेंट्स स्वेटर पे बनकर आती है। तो यहाँ पर हम रो फर्स्ट डिज़ाइन की जो है हमारी, वो हम सीधा सीधा बिन के सभी फंदों को कंप्लीट करेंगे। यही रो आपकी रिपीट होगी जब आप रो थर्ड और रो 4 बिनेंगे, बस आपको फंदों का थोड़ा चेंज कर लेना है। तो जो हमारी रो फर्स्ट है वो हम पूरी सीधा बिन के लास्ट फंदे तक कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट रो को बिनेंगे, तो पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे, रो सेकंड हमारी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी, इसमें हमारा डिजाइन पड़ेगा। तो इसमें देखिए कैसे डिजाइन डाला जाएगा। पहले फंदे को हम उतार लेंगे, अगर आप बिनते हैं तो उल्टा बिन लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों पर हम डिजाइन को बनाएंगे। तो 2 फंदे एक साथ हम सिलाई में लेंगे, और पहले हम एक बार इसे उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन को हम आगे की तरफ कर लेंगे इस तरीके से, और इन्हीं 2 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो 2 फंदे ये एक साथ बिने, ये हमारे 2 फंदे देखिए यहाँ पे हो गए, दोबारा बढ़ गए, यानी कि फिर हम ऊन अपनी तरफ करेंगे, फिर 2 फंदों को हम एक साथ सिलाई पे लेंगे। ये देखिए ये 2 फंदे हैं, इन्हें हम एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार हम इसे उल्टा बिनेंगे इस तरीके से। अब हम ऊन को आगे की तरफ करेंगे और इन्हीं 2 फंदों को हम सीधा बिन देंगे, तो हमारी ये डिजाइन जो है राइट साइड से पड़ने लगेगी। फिर हम 2 फंदों को ऊन अपनी तरफ करते हुए एक साथ लेंगे सिलाई के ऊपर इस तरीके से, एक बार उल्टा बिनेंगे, ऊन आगे की तरफ करेंगे, इन्हीं दोनों फंदों को हम एक बार सीधा बिन देंगे। तो आपको बेसिकली करना ये है कि रॉन्ग साइड से जब आप डिजाइन को डालेंगे, राइट साइड से आपको सीधा बिनते हुए आ जाना है, सभी फंदों को सीधा बिन लीजिए। उसके बाद रॉन्ग साइड से आप 2 फंदों को एक साथ पहले एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन आगे करते हुए उन्हीं दोनों फंदों को एक बार आप सीधा बिन देंगे, तो आपकी जो राइट साइड से डिजाइन है वो पड़ने लगेगी इस तरीके से। बस आपको यही पूरी रो को इसी तरीके से बिन लेना है। बहुत ही इजी डिजाइन है, लेकिन गफ बहुत है, अच्छा से बनकर आती है, खूबसूरत भी बहुत लगती है बनने के बाद। तो यहाँ पर हम हर बार 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, और 2 फंदों को पहले हम एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, फिर उन्हीं 2 फंदों को हम एक बार सीधा बिन देंगे। तो हम इसी तरीके से पूरे फंदों को यहाँ तक बिनकर आते हैं, यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी रो जो है वो बिनी है इस तरीके से। अभी मेरे 5 फंदे बाकी हैं, तो इसको देखिए हम कैसे बिनेंगे। यहाँ पर देखिए लास्ट ये हमारे फंदे हैं, इनको हमें सेम उसी तरीके से बिन लेना है जिस तरीके से अभी तक हम बिनते आ रहे हैं। एक बार हम इन्हें उल्टा बिनेंगे दोनों फंदों को, एक बार हम दोनों फंदों को सीधा बिनेंगे, फिर हम एक बार इन्हें उल्टा बिनेंगे दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेते हुए, और फिर हम इन्हें सीधा बिनेंगे, और लास्ट का जो फंदा होगा वो हमारा उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हम 2 रो का हमारा जो डिज़ाइन अभी शुरू हुआ है वो 2 रो हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम 2 रो पर कलर को चेंज करें, क्योंकि हर 2 रो पर हम कलर चेंज कर रहे हैं, तो हम अपना नेक्स्ट कलर जो है वो यहाँ पर लगा लेंगे। पूरी ही सिलाई को हम यहाँ पर फिर से सीधा बिनेंगे, सेम रो फर्स्ट की तरह ही हमें बिन लेना है। अगर आप सिंगल कलर से बिन रहे हैं तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, आप सेम कलर से बिनेंगे तब भी डिज़ाइन अच्छा आता है, और तब आपको ज़्यादा कलर को चेंज करने में वो प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको सीधा सीधा बिनते चले जाना है सभी रो को। तो यहाँ पर हमने अपना सेकेंडरी कलर लगाया है, और पूरी रो को हमने फिर से एक बार सीधा ही बिन लेना। ये हमारी रो थर्ड है और राइट साइड की रो है इस तरीके से। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं सीधा बिन के। यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम
रो 4 पर है, हमारी इस डिज़ाइन के लास्ट रो है, यही रो हमारी बार बार रिपीट होंगी। तो अब देखिए हमें कैसे बिनना है। शुरुआत का हमारा पहला फंदा स्लिप होगा और एक फंदे को हम उल्टा बिनेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर हमारे जो ये देखिए शुरुआत के 2 फंदे बिने जाएंगे और फिर हम इन 2 फंदों के ऊपर पीछे वाले 2 फंदों पे डिज़ाइन बनाएंगे। इन 2 फंदों पे देखिए पहले फंदे को स्लिप करा, अगर आप बिनते हैं तो उल्टा बिन लीजिए, फिर एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे। पहले हमने एक फंदा स्लिप किया था, फिर डिज़ाइन डालना शुरू कर दिया था। अब हम एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे और फिर हम वही वैसे ही बिनेंगे जैसे हमने रो सेकंड बिनी है। एक बार हम 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे, फिर हम दूसरी बार उन्हें सीधा बिन लेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ कर लेंगे, दोनों फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, एक बार हम उन्हें उल्टा बिनेंगे, ऊन आगे की तरफ करेंगे और फिर से हम उन्हें एक बार सीधा बिन लेंगे। तो आपको बेसिकली रो सेम सेकंड की तरह ही बिन लेना है, बस आपको शुरुआत का जो एक फंदा है वो एक स्लिप करना है और दूसरे फंदे को आपको उल्टा बिन के फिर बाकी सभी फंदों को आपको इसी तरीके से बिन लेना है जिस तरीके से हमने रो सेकंड बिनी थी। तो यहाँ पर हमारी रो थर्ड है और ये हमारे डिज़ाइन के रॉन्ग साइड की तरफ आएगी और हमको एक बार 2 फंदों को उल्टा बिन लेना है और दूसरी बार हमें दूसरे उन्हीं फंदों को सीधा बिन लेना है। तो हमारा बहुत ही खूबसूरत जो डिज़ाइन है वो राइट साइड पे पड़कर आएगा। ये वाले 2 फंदे हमने देखिए ऊन अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को हम एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिना, ऊन आगे की तरफ करेंगे, फिर इन्हीं 2 फंदों को हम एक बार सीधा बिन लेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे, ऊन आगे की तरफ करेंगे, उन्हीं फंदों को एक बार सीधा बिन लेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और यही रिपीट करते हुए हम लास्ट तक पहुंचेंगे। तो लास्ट में पहुंचेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट में हम पहुंचे हैं और लास्ट में हमारे ये वाले 2 फंदे हैं, ये सेम उसी तरीके से बिने जाएंगे। एक बार उल्टा बिनेंगे, ऊन आगे की तरफ करेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक बार ये वाले जो 2 फंदे हैं ये हमारे एक साथ बिने जाएंगे, ऊन आगे की तरफ करेंगे, उन्हीं फंदों को हम एक बार सीधा बिन लेंगे और अब ये जो 2 फंदे हैं इनको हमें उल्टा बिन लेना है। तो 2 फंदे हमारे शुरुआत के हो गए हैं और 2 फंदे हमारे लास्ट के उल्टे ही बिने जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया 4 रो का। अब आप यही 4 रो बार बार रिपीट करेंगे तो आपका जो ये वाला डिज़ाइन है ये बन के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखिए ग्रे कलर जो हमारा डार्क ग्रे कलर है वो लगाएंगे और सेम फर्स्ट रो वैसे ही बिन लेंगे 4 रो तक, इसको इसी तरीके से रिपीट करेंगे तो हमारा देखिए ये डिज़ाइन यहाँ तक बन के आएगा। अब मैं फिर से ग्रे कलर लगा के इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए हमने ये यहाँ तक बिन लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कितना बिनने के बाद आपको घटाना है। तो यहाँ तक मेरा घटने तक का जो पल्ला है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 ये मैंने 6 सिलाइयाँ बिनी है। देखिए 2 येलो से बिनी है, 2 क्रीम से बिनी है, 2 ग्रे से, तो 6 सिलाइयाँ मेरी बाकी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं ये वाली। और अब हम यहाँ पर जो है घटाएंगे अपने स्वेटर को। तो इसी तरीके से सेम आपको यहाँ तक बिन लेना है। इसके बाद आप देखिए इसको कितना आपको बिन के घटाना है। तो ये पल्ले मेरे यहाँ पर घटने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें इंची टेप से नाप लेंगे कितना है। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो आप रो काउंट कर लीजिए, सबसे बेस्ट होता है, वरना आप इंची टेप से नाप लीजिए। यहाँ पे देखिए ये मैंने ऊपर सिलाई से रखा और नीचे तक मेरा ये 10 इंच का आया है। देखिए ये मेरा यहाँ से लेके देखिए यहाँ 10 इंच तक मैंने इसे बना लिया, बॉर्डर से लेके ऊपर घटाने वाली जगह तक। ये देखिए यहाँ तक ये 10 जो इंच है वो इसकी लंबाई है और सेम दूसरे पल्ले की भी मेरी लंबाई उतनी ही है। ये देखिए 10 इंच तक है ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 इंच तक बना लेना है। उसके बाद अब देखिए इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। चौड़ाई इसकी है 11 इंच। जो इसका आगे का पल्ला है वो काफ़ी गफ होता है और पीछे का पल्ला क्योंकि आप उल्टा सीधा बिनते हैं तो हो सकता है वो आपका थोड़ा सा ढीला रहे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका जो फ्रंट पार्ट है वो थोड़ा सा गफ है, इस वजह से वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये देखिए इस तरीके से आपको ये थोड़ा ढीला लगेगा और जो राइट साइड का पार्ट है वो आपको थोड़ा सा कम लगेगा। लेकिन ये देखिए ये इतना ही 11 इंच का ही हमारा आएगा। तो इसका ऐसा नहीं है, ये देखिए 11 इंच का हमारा आ गया है ये। तो हमने इसकी चौड़ाई 11 इंच ली है और लंबाई हमारी इसकी है 10 इंच। अब हम यहाँ पर जो है वो फंदों को घटाएंगे।
आप जब इतना पल्ले बना लेंगे, दोनों एक बराबर कर लीजिए पहले, उसके बाद हम जो हमारे जो बाजू हैं उनके लिए हम यहाँ पर से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से फंदों को घटाएंगे। देखिए यहाँ से हम घटाएंगे, यहाँ से हम घटाएंगे। येलो से हम शुरू करेंगे क्योंकि हमारा जो अब ऊन लगेगा वो येलो कलर से लगेगा। तो यहाँ पर हम पाँच फंदे दोनों तरफ से घटाएंगे। देखिए यहाँ पर हम 5 फंदे घटाएंगे, यहाँ पे हम 5 फंदे घटाएंगे, लेकिन एक साथ हमें पांचों फंदे को नहीं घटा देना है हमें। अब हम जो फ्रंट पार्ट है वहां से देखेंगे कैसे हमें घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने येलो कलर लगाया और 3 फंदे हम घटाएंगे पहले। तो हमने 2 फंदे पहले सीधे बिने, फिर पीछे वाले फंदे को हम ऊपर जो दूसरा फंदा है उससे ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। अगर आप चाहें तो 2 फंदों को एक साथ भी बिन सकते हैं, वो भी सही है। आप घटा लीजिए, जिस तरीके से भी आप फंदों को घटाते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे 3 फंदों को घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 फंदे घटाए और हमारी जो डिजाइन है वो इसी तरीके से चलेगी पूरी। पहली अब यहाँ से हमारी फर्स्ट रो शुरू, यहाँ से हमारी रो थर्ड देखिए शुरू होगी, क्योंकि हमारी जो रो ग्रे कलर पे हमारी रो फर्स्ट और सेकंड बन चुकी है। तो यहाँ पर हमारी रो थर्ड और फोर आएगी। डिजाइन का ख्याल रखिए क्योंकि डिजाइन जो है वो आपका आने वाले फंदों के घटने से इधर उधर होगा, तो आपको डिजाइन को बहुत ही देख के बना लेना है। तो यहाँ पे अब देखिए येलो जो मेरी रो बनेगी वो मेरी रो थर्ड और रो फोर बनेगी। पूरे ही फंदों को हम सीधा सीधा बिल लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं हम यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए हमने जो रो कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरे बाजू को घटाएंगे। एक तरफ के बाजू को हमने घटा दिया है, दूसरी तरफ के बाजू को हम रॉन्ग साइड से घटाएंगे। इस तरीके से यहाँ से हम घटाएंगे। सेम हम 3 फंदों को घटाएंगे, जैसे हमने उस तरफ घटाया है उसी तरीके से हम तीनों फंदों को घटा लेंगे। यानी कि 2 फंदे बिनेंगे, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ेंगे, फिर दूसरा फंदा बिनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए छोड़ेंगे और फिर तीसरा फंदा बिनेंगे। तो 3 फंदे यहाँ पर हमने घटा दी हैं। हमारे दोनों तरफ से 6 फंदे घट गए, 3 उस तरफ से और 3 इस तरफ से। तो अब हम देखिए हमारी जो डिजाइन है वो हमें डालनी है, क्योंकि हमारी रो ये है थर्ड और फोर्थ। तो इसमें हमारे 2 फंदे छूट रहे थे, मतलब एक हमने स्लिप किया था और एक फंदा हमारा छूट रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं वो घटे हैं, उस हिसाब से हमारा डिजाइन भी बदल जाएगा। सेम आपका वही रो नहीं आएगा जो आप नीचे पल्ले के बिन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो फंदे घटे हैं उस वजह से हमारा डिजाइन भी थोड़ा सा फंदों को लेकर बदल जाएगा। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपका डिजाइन बिल्कुल सही पड़ेगा। आप बस आगे से देखते रहिए कि आपका जो डिजाइन है वो सेम आ रहा है या नहीं। बस आपको इतना ही करना है। तो आप यहाँ तक पहुंचेंगे हमारी सेम रो को बिनते हुए। यहाँ पे देखिए मैंने पूरी रो को बिन लिया है। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है। हमारे पास यहाँ पर 32-32 दोनों साइड के फंदे रहेंगे, 32 इधर के रहेंगे और 32 इधर के। हमें एक फंदा सेंटर से लेना है और हम इसी टाइम पर अपने गले को घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो गला है थोड़ा सा बच्चे का बना रही हूँ थोड़ा सा, तो इसमें यहाँ पर हम बहुत कसा हुआ गला नहीं बनाएंगे। इस वजह से मैं यहीं पर से फंदों को, गले के फंदों को घटाना भी शुरू कर दूंगी। तो 32 फंदे हमारे इस तरफ है, 32 इस तरफ है। अब हम 2 फंदे इधर घटाएंगे, बीच के सेंटर के एक फंदे को उठाएंगे और फिर हम आगे की तरफ गले को बिनेंगे। तो कैसे ये करेंगे देखिए। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर, क्योंकि अभी हमें 5 फंदे घटाने, तो 3 हमारे घट गए हैं। अब हम 2 फंदे और घटाएंगे, कलर को चेंज करेंगे। 2 फंदे हम पहले बिनेंगे इस तरीके से, फिर पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बाजू की भी घटाई करनी है ना। तो यहाँ पर हमने 2 फंदे घटा लेने हैं। तो हमारे यहाँ पे 5 फंदे हो गए हैं इस तरीके से। इसके बाद हम 30 फंदे सीधे बिन लेंगे। 12 फंदे हमें दोनों तरफ से घटा लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 फंदे अभी हो गए हैं एक तरफ के, 5 हमारे उस तरफ के बिनेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरा देखिए 30 फंदे बिन लिए हैं। अब 30 फंदे 30 स्टिच यहाँ पर हमने बिनने के बाद अब यहाँ पर ही हम सेंटर का फंदा उठा लेंगे। बाद में हमें दिक्कत ना हो इस वजह से हम यहीं पर अभी ही सेंटर का वाइट स्टिच जो है वो ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये हमारा फंदा है इसके यहाँ पर से हम एक फंदे को उठा लेंगे। अगर आप चाहें तो 71 फंदे भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम एक फंदा उठा लेंगे इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक फंदे को उठा के इस तरीके से बिन लेते हैं। देखिए इस तरीके से एक बार फिर से देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए फंदे को कैसे उठाना है।
देखिए 30 फंदे बिने, उसके बाद यहाँ से एक फंदा हम उठाएंगे और उसे हम सीधा बिन देंगे। तो हमारी इस वाली नीडल पर 31 फंदे हो गए हैं। ये 30 फंदे हमारे कंधे के और एक फंदा हमारा सेंटर का। अब हम 32 फंदे दूसरी तरफ के बिनेंगे सीधे। तो यहाँ पर हम 32 फंदे जो हैं वो सीधे बिन के यहाँ तक आएंगे। 32 फंदे हमने बिन लिए हैं। अब देखिए हम रॉन्ग साइड से जो हमने 2 फंदों को घटाना है, क्योंकि हमारी उस तरफ से 2 फंदे घट गए हैं। अब हम इधर से 2 फंदे घटाएंगे। तो दो फंदे पहले हम उल्टे बिनेंगे, उसके बाद पीछे वाले फंदे को आगे वाले के ऊपर से ले जाते हुए क्रॉस कर देंगे और फिर ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे हमें सेम घटा लेने, जैसे हमने 3 फंदे घटाए थे उसी तरीके से। अब 2 फंदे हमारे घट गए। अब देखिए यहाँ पर हमारे 30 फंदे बचे हैं। अब यहाँ पर हमें डिजाइन को फिर से चेंज करना है। देखिए ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्लावर बना है, फिर यहाँ अब हमारा फ्लावर ये बनेगा इन 2 फंदों के ऊपर। ये देखिए इन 2 फंदों के ऊपर हमारा फ्लावर बनेगा और यहाँ पर हमारा एक फंदा जो है वो रो 4 आएगी, हमारी रो 3rd और रो 4 जो आएगी वो आएगी। देखिए आपको सिर्फ, अगर आपको ऐसे रो समझ में नहीं आएगी तो आप राइट साइड की तरफ जाइए, फिर आपको देखिए कि आपका जो फ्लावर है वो कहाँ बन रहा है, बस आपको उस हिसाब से बिन लेना है। तो हमने पहले ये 2 फंदे बिने। अब हमें सेम उसी तरीके से बिनना है। देखिए ये वाले 2 फंदे आएंगे। देखिए नीचे देखिए ग्रे कलर है, उसके ऊपर अब हमारा क्रीम कलर आएगा। तो सेम हमें वैसे ही बिनना है। 2 फंदों को एक साथ एक बार उल्टा बिन लेना है, फिर एक बार हमें सीधा बिन लेना है, फिर एक बार हमें उल्टा बिन लेना है 2 फंदों को, और फिर उन्हीं 2 फंदों को हमें एक बार सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पर हम उसी तरीके से डिजाइन को, जो हमारा एक फंदा हमने सिंगल बीच में उठाया था वहां तक हमें पहुंचना है बिनते हुए, क्योंकि अब उसके आगे हम नहीं जाएंगे। वहां से हम अपने गले के लिए फंदा उठा चुके हैं, तो वहीं तक हम पहुंचेंगे अपनी डिजाइन को बनाते हुए। देखिए इस तरीके से 2 फंदों को एक साथ बिनिए, फिर एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन आगे की तरफ करेंगे, फिर हम उसे एक बार सीधा बिनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे जो फंदे हैं वो हम 30 फंदों तक अपने यहाँ पर आएंगे, क्योंकि 2 32 थे, 2 घट गए तो 30 बचे। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने 30 फंदे कंप्लीट कर लिए। अब हम यहीं से अपने गले, जो हमारी दूसरी सिलाई के फंदों को हम ले लेंगे इस तरीके से। ये हमने दूसरी सिलाई पे चढ़ा लिया है। अब हमें यहाँ से आगे नहीं जाना है, बाद में जब हम इसे कंप्लीट करेंगे तो हम इसमें से आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब हम यहीं से मोड़ लेंगे, जो हमने 30 फंदे बिने हैं रॉन्ग साइड से उन्हीं को मोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम गला बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने तीनों कलर को अटैच कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो 3rd कलर है वो आएगा। तो यहाँ पे आप 2 फंदों को सीधा करके इस तरीके से भी घटा सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बता दूंगी। पहले मैं ये बताती हूँ कि आप इस तरीके से भी घटा सकते हैं। 2 फंदों को सीधा कीजिए, फिर उन्हें एक साथ बिन दीजिए। तो यहाँ पे गले की घटाई आपकी शुरू हो गई है। देखिए इस तरीके से 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे, फिर हमारी पूरी ही रो सीधी बिन जाएगी। इस तरीके से पूरी रो को आप सीधा बिन लीजिए। कलर चेंज करा है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पूरा जो हमारी सीधी रो आएगी राइट साइड की तरफ, कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देखिए रो का कंप्लीट करने के बाद रॉन्ग साइड की तरफ आ गए। कंधे की घटाई हमारी हो गई है। अब यहाँ से हमें कोई फंदा नहीं घटाना है और यहाँ पर अब हम अपना प्लेन ही बिनेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है वो हम डिजाइन बनाएंगे खाली, लेकिन फंदे को नहीं घटाएंगे। इस तरफ से हमें यहाँ पे 6 फंदे घटाने थे, 3, 2 और 1। तो 6 फंदे हमने घटा दिए। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से देखिए एक फंदे को हमने स्लिप किया और एक फंदे को उल्टा बिना। अब यहाँ पर हमारी हमें यहाँ पर एक फंदा और घटाना है। अभी हमने 2 ही फंदे यहाँ घटाए हैं ना, तो एक फंदा और घटाएंगे। अब यहाँ पर हमारे 6 फंदे घटे। 6 फंदे घटने के बाद अब हम डिजाइन को बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हम एक फंदे को बिनेंगे और ये जो है देखिए येलो जहाँ पे हमारा फूल है उसके ठीक ऊपर हमारे इन 2 फंदों पे फूल आ रहा है। तो इन 2 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे। आपको बस इसी तरीके से देखते हुए डिजाइन को बनाना है। देखिए यहाँ पर जो येलो फूल है हमारा आ रहा है, अब हम इसी के ऊपर से एक फूल को बनाएंगे। तो एक फंदा हमने स्लिप किया और एक फंदे को हम उल्टा बिनेंगे, फिर 2 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे। 2 का एक करेंगे, 2 फंदों को एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर 2 फंदों को एक बार सीधा बिनेंगे, उन्हीं 2 फंदों को। अब यहाँ पे हमारे देखिए कंधे के जो है वो 6 फंदे घट चुके हैं। 3 फंदे पहले हमने घटाए, फिर हमने 2 फंदे घटाए, फिर हमने एक फंदा घटा दिया रॉन्ग साइड की तरफ। तो येलो से हमने शुरू किया था और यहाँ पर हमारा ग्रे कलर पे, जो डार्क ग्रे कलर है, वहां पर हमारी कंधे की घटाई हो चुकी है। पूरी रो को हम सेम बिन लेंगे।
दो फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर उन्हीं फंदों को हम एक बार सीधा बिन देंगे। डिज़ाइन हमारी सेम ऐसे ही चलेगी, बस आपको राइट साइड से डिज़ाइन को देखते हुए चलना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे ये फंदे बचे हैं 4 फंदे, तो इसमें से हम 2 फंदों को तो एक साथ बिनेंगे पहले, फिर ये वाले 2 फंदे हम उल्टे बिनेंगे, क्योंकि हमने शुरू में भी 2 फंदे उल्टे ही बिने थे। तो 2 फंदे उल्टे। अब देखिए हम राइट साइड की तरफ आएंगे और फिर से हम येलो कलर लगाएंगे और 2 फंदे हम एक साथ उल्टे बिनेंगे। 2 फंदे देखिए यहाँ पर हमारे कंधे, ये जो हमारा कंधा है ये घट चुका है। 3 फंदे हमने घटाए, फिर 2 फंदे हमने घटाए, फिर 1 फंदा घटाया। अब हम यहाँ पर गले की घटाई, अब हमें सिर्फ गले की तरफ से फंदे घटाने हैं और कंधे की तरफ से फंदे हमें नहीं घटाने। अब हम इस तरफ से नहीं घटाएंगे फंदों को, डिज़ाइन हमारा ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। अब हम सिर्फ आगे की तरफ जो हमारा गला है वही हम घटाते हुए फंदों को बढ़ाएंगे आगे। तो येलो कलर लगाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने येलो कलर ले लिया है अपना, और येलो कलर से हम देखिए अब दूसरी तरह आप कैसे फंदों को घटा सकते हैं। देखिए एक फंदा आपने सीधा बिना, 2 फंदे आपने सीधे बिने। पहले मैंने एक साथ 2 फंदे आपको बताया कि आप उस तरीके से घटा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, 2 फंदे सीधे बिनिए, फिर पीछे वाले एक फंदे को ऊपर से ले जाते हुए दूसरे फंदे को क्रॉस कर दीजिए। तो यहाँ पर एक फंदा घट गया। अब हम पूरी रो को सीधा बिन लेंगे। वैसे ही हमें सेम घटा लेना है गला जैसे इसमें घटाया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरीके से गले को पूरा ही घटा सकते हैं। कितने फंदे रखने हैं आगे मैं आपको बताऊंगी, कंधे तक आपको कितने फंदे तक घटाना है। तो पूरी रो को हम सीधा बिन के रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इस तरफ से फंदों को नहीं घटाना है, तो यहाँ से हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिज़ाइन कैसे आएगा। अब देखिए हमारी रो फर्स्ट आ गई है। यहाँ पे देखिए पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदों पे डिज़ाइन डालेंगे और फिर 2 फंदों को हम 2-2 फंदों पे डिज़ाइन डालते चलेंगे। स्लिप किया, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लिया, 2 फंदों का एक बार उल्टा बिना, फिर 2 फंदों को हमने एक बार सीधा बिना। इसी तरीके से हमें पूरी जो रॉन्ग साइड की रो है वो कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे आपके फंदे घटते रहेंगे उस हिसाब से जो आपका डिज़ाइन है वो थोड़ा सा आप देख देख के बनाते रहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी अब जो सेम 4 रो सेम वही चलती रहेंगी, बस आपको एक सेम वैसे ही बनाते जाना है जैसे आपके राइट साइड की तरफ डिज़ाइन आती जाएगी। ये लास्ट के हमारे 4 फंदे बचे हैं, तो हम इन्हें बना लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब आ रहा है एक फंदा यहाँ से घट चुका था, राइट साइड से हमने घटाया था, तो अब हमारे पास यहाँ पर एक फंदे की कमी हो गई है। तो यहाँ पर हमारी दोनों ही फंदों को हम डिज़ाइन में बनाएंगे, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर देखिए हम दोनों फंदों को इसी तरीके से बिन लेंगे जैसे हम डिज़ाइन को अब तक बिनते आ रहे थे, इस तरीके से देखिए। तो यहाँ पर हमारा गला इस तरीके से आप घटाते हुए बनाएंगे। फिर हम राइट साइड पे आएंगे, कलर को चेंज करेंगे, अपना अगला कलर लगाएंगे और पूरी रो को हम सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए पूरी रो को सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। एक एक फंदा हम घटाते जाएंगे आगे की तरफ से, जहाँ से हम गला घटा रहे हैं वहाँ से, और फिर पूरे फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं और रॉन्ग साइड से भी हम इसे उसी तरीके से जैसे हम डिज़ाइन बनाते आ रहे हैं ऐसे ही बनाएंगे। तो अब हमको यहाँ पर फंदों को इसी तरीके से आगे की तरफ जो हमारा गला है वहाँ से हमें घटाते जाना है, और जहाँ पर हमारा कंधा है वहाँ से हमें फंदों को नहीं घटाना है। बस इसी तरीके से हमें ये डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना है। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कंधे कितने रखने हैं, तो यहाँ पे हमें 15 फंदे कंधे पे चाहिए। 15 फंदे जब तक आप करे हैं तब तक आप इन्हें घटा लीजिए। उसके बाद जब आपका घट जाएगा फंद गला, तो देखिए यहाँ पर इतना पहुँचेगा। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ से है, देखिए ये ग्रे कलर तक मेरा फंदों को घटाया है मैंने। अब यहाँ पे जो येलो जहाँ से शुरू हुआ ये वाला, यहाँ से मैंने ये जो 8 सिलाइयाँ बिनी है, ये मैंने फंदे यहाँ पर मेरे नहीं घटने थे, तो मैंने यहाँ 8 सिलाइयाँ बिना फंदों को घटाए बिनी है, तभी मेरा कंधा जो है वो पूरा हो रहा था। तो ग्रे कलर यहाँ तक मैंने 15 फंदों को घटा लिया है। इसके बाद 8 सिलाइयाँ मैंने सेम सिर्फ डिज़ाइन को ही बनाया है। ये वाली देखिए, ये जो है ये अब इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम इधर आए हैं,
इस तरह। तो पहले तो हमें ये देखना है कि क्योंकि हमारी ये अभी क्रीम कलर वाली जो रो है वो कंप्लीट करनी है, तो हम रॉन्ग साइड से यहाँ पर देखिए ऊन को अटैच करेंगे और पहले हमारी जो ये वाली रो है इसे हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कंधे की और गले की घटाई शुरू करेंगे। क्योंकि हमने रॉन्ग साइड की रो पूरी कंप्लीट नहीं की थी, आपको याद है कि मैंने 30 फंदों तक बिनने के बाद गले को घटाना शुरू कर दिया था। ये देखिए ये 30 फंदे मैंने बिनने के बाद गले की घटाई शुरू कर दी थी। इस वजह से हमारे ये जो आगे वाले जो ये 30 फंदे हैं ये नहीं घटे, ये पूरे नहीं हुए थे, यानी कि हमने इसमें पूरा डिजाइन नहीं डाला था। तो हम बैक साइड से ऊन लगाएंगे और पहले हम इसकी जो क्रीम कलर की डिजाइन है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अटैच कर लेते हैं ऊन को। यहाँ पे देखिए मैंने ऊन यहाँ पर लगा लिया है और अब हम अपनी सेम वही डिजाइन को कंप्लीट करेंगे जो हमारी चल रही थी, यानी कि यहाँ पर जो हमारी रो चल रही थी उसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको वैसे ही कंप्लीट कर लेना है, 2 फंदों को एक साथ बिनना है, पहले एक बार उल्टा और पहले दूसरी बार दोनों ही फंदों को आपको सीधा बिन लेना है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि हमने यहाँ पर गला जो है वो पूरी सिलाई नहीं बिनी थी रॉन्ग साइड की, 30 फंदों तक बिनने के बाद हमने वहां से मोड़ दिया था राइट साइड की तरफ और ये वाली हमारी जो 30 फंदे थे ये छूट गए थे। तो ये आपको पहले कंप्लीट करने हैं रॉन्ग साइड से, उसके बाद हम कंधे से घटाई शुरू करेंगे और गले को भी घटाएंगे। तो इस रो को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं पूरी, जैसे हमारी ये वाली रो कंप्लीट हुई। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट कर लिए रो। अब हम यहाँ पर एक फंदा और घटाएंगे, 3 फंदे हमने घटाए थे, फिर हमने 2 फंदे घटाए थे, उसके बाद हम यहाँ सेंटर पे आके यहीं से मुड़ गए थे अपने इस वाले कंधे के लिए। अब ग्रे कलर हम लगाएंगे और इसके ऊपर हमें अभी एक फंदा घटाना है। यहाँ पे देखिए एक फंदा हम कंधे का घटाएंगे और फिर हम गले का जो है वो घटाई शुरू कर देंगे। यहाँ से हम एक फंदा घटाएंगे और फिर हम यहाँ से एक फंदा घटाएंगे। तो देखिए ग्रे कलर ले लिया हमने और पूरी रो पहले हम 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 2 फंदे सीधे बिने, उसके बाद एक फंदे को हम ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे देखिए जो वो है कंधा है वो पूरा घट गया। अब इसके आगे हमें इसे नहीं घटाना है। अब हम उस तरफ से सिर्फ गले को बार बार घटाएंगे। तो पूरी रो को हम सीधा लेके जाएंगे, पूरी सिलाई को आप सीधा बिन लीजिए। क्योंकि यहाँ पे हमारी ये देखिए इस तरीके से हम जो है सीधा बिनेंगे पूरी रो को। यहाँ पर हमने देखिए सीधा कंप्लीट कर ली है रो। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे और रॉन्ग साइड से हम इस तरफ के कंधे को घटाएंगे, इस तरफ से सॉरी गले को हम घटाएंगे। यहाँ से देखिए हमने ये गला घटाया था, अब हम इधर से इस तरफ के गले को घटाएंगे। तो यहाँ से अब हमें देखिए कंधा नहीं घटाना है, सिर्फ गला घटाना है, क्योंकि हमारे कंधे के जो 6 फंदे थे वो घट चुके हैं। अब हमें हर एक सिलाई पर रॉन्ग साइड की सिलाई पे एक फंदे को घटा देना है। ये राइट साइड से नहीं घटेगा, ये रॉन्ग साइड से घटेगा, और जो हमने पहले बनाया था वो राइट साइड से हमारा घट रहा था। तो इन 2 फंदों को हम एक साथ बिनेंगे, 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे और फिर हम अपने डिजाइन को बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमारा जो डिजाइन है वो आएगा। अब हम फिर से आगे की तरफ देखेंगे कि हमारा डिजाइन कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमारे ये 2 फंदों पे ये डिजाइन बन के आ रहे हैं। देखिए येलो जो हमारा फूल है वो यहाँ पर आएगा, ये 2 फूल है हमारे, इसके बीच में अब हमारा येलो फूल आएगा। तो अब इस तरीके से देखते हुए इस पूरी डिजाइन को बनाएंगे। कंधे पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे के पल्ले पे तो आपका 4 रो रिपीट पैटर्न ही चलेगा। बस आपके क्योंकि ऊपर की तरफ जब आप गला बना रहे हैं तो आपके गले के फंदे घट रहे हैं और साथ में आपने जो हमारे कंधे के फंदे थे वो भी घटाए थे, उसकी वजह से हमारे फंदे कम ज़्यादा हो गए हैं। इस वजह से यहाँ पर हम जो डिज़ाइन है वो अब देखते हुए बनाएंगे कि कौन सा फूल हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो हम पूरे रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे कोई, यहाँ पर से हमारा सिर्फ घटेगा, यहाँ पर हमारे कोई फंदे नहीं घटेंगे। तो यहाँ पर फंदे क्योंकि नहीं घटेंगे तो हमें यहाँ पर तो सेम ही बिन लेना है जैसा हम अब यहाँ पर हमें सिर्फ कलर को चेंज करना है और सीधा सीधा बिन लेना है। अब हम उल्टी तरफ से गले के फंदों को बार बार घटाएंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से कलर को एक बार चेंज किया है, येलो कलर लगाया है और पूरी रो को हम सीधा सीधा बिन लेंगे।
तो कंप्लीट कर लेते हैं हम सीधी सीधी रो बिन के। फिर रॉन्ग साइड से हम गला घटाएंगे, एक फंदा और गले का घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आए हैं, फिर से हम एक फंदा पहले घटाएंगे। ये वाला जो एक फंदा है हमारा, ये हम घटाएंगे। दो फंदों को हम एक साथ बिन देंगे इसके लिए, ये इस तरीके से। और अब हम अपने राइट साइड की तरफ डिज़ाइन देखेंगे कि हमारा फूल कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा क्रीम फूल है उसके ऊपर हमारा फूल आएगा। ये देखिए ये डार्क जो हमारा कलर है ग्रे कलर, इसके बीच में हमारा फूल अब आएगा। ये दो फूल है, अब यहाँ पर देखिए हमारा फूल आएगा ये वाले दो फंदों के ऊपर, इन दो फंदों के ऊपर। तो दो फंदों को हम एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे, ऊन आगे की तरफ करेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे। फिर दो फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे। इसी तरीके से आप पूरी रो को बिन लेंगे। यहाँ पर हम इसी तरीके से पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तक फंदों को घटाया। अब आप सेम इसी तरीके से ये वाला कंधा भी घटा लीजिए। जैसे आपने पहला कंधा घटाया है उसी तरीके से सेम आपका ये वाला कंधा भी घट जाएगा। इस तरफ से फंदे नहीं घटेंगे, इस तरफ से एक एक फंदा आप घटाते जाएंगे। आपको टोटल यहाँ पे 15 फंदों तक घटा लेना है, यानी कि हमारे जो कंधे के फंदे रहेंगे वो 15-15 ही होने चाहिए सिलाई के ऊपर। आपको इस तरफ से एक एक फंदा घटाना है, रॉन्ग साइड से फंदा घटेगा और इसमें राइट साइड से घटेगा। इतना ख्याल रखना है। जब आप ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में आपकी जो 8 सिलाइयाँ हैं वो बिना फंदे घटाए बनानी पड़ेंगी, यानी कि जो 8 सिलाइयाँ आप बिनेंगे उसमें आपको जो फंदे हैं वो नहीं घटाने पड़ेंगे। टोटल हमने यहाँ पर जहाँ से हमने कंधा घटाना शुरू किया था, यानी कि 3 फंदों से जो हमने कंधा घटाना शुरू किया था, वहाँ से लेके यहाँ तक हमारी टोटल 22 सिलाइयाँ आएंगी, यानी कि 44 जो रोज हैं बनकर आएंगी। दो दो सिलाइयों का क्योंकि हमारा पैटर्न है, इस वजह से 22 सिलाइयाँ हमारी जब हम गिनेंगे तो बनकर आएंगी। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब हम सिलाइयाँ गिनेंगे तो यहाँ पर हमारी 22 जो हमारे रोज है वो बनकर आएंगे। लेकिन अगर क्योंकि हमें ये टू रो पे हमने कलर को चेंज किया है, तो टोटल हमारी यहाँ पर राइट साइड और बैक साइड से हमारी 44 रोज बनकर आएंगी। तो यहाँ पर हमें हमारी 22 रोज हम कंप्लीट करेंगे और 15-15 फंदे हम यहाँ पर कंधे पे रखेंगे। 8 सिलाइयाँ हमें ऊपर की तरफ प्लेन ही बिननी है, यानी कि सिर्फ डिजाइन डालना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो गला है वो पूरा घट गया है और कंप्लीट हो चुका है। अब हमें गले के में इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए 15 फंदे हमारे आए हैं दोनों तरफ। अब हम बैक पार्ट के फंदों को घटाएंगे। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट के फंदे 6-6 घटेंगे, दोनों तरफ से 12 फंदे हमारे घट जाएंगे। और इसके लिए हमें क्या करना है, वही सेम जैसे हमने राइट साइड की तरफ घटाया था, हमें 3 फंदे पहले एक साथ घटाने हैं, यानी कि पहले 3 घटाने हैं, फिर 2 घटाने हैं, फिर 1 घटा लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से एक फंदे को हम बिनेंगे, दूसरे फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पर घट गए। अब हम पूरी रो को जो है वो सीधा सीधा बिन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमें सीधा उल्टा ही बिन लेना है। तो बहुत इजी है, यहाँ पर आप पूरी रो को सीधा बिन लीजिए बाकी फंदों को। ये देखिए यहाँ से पूरी रो को हम सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमें बिन लेना है। कंप्लीट करते हैं जल्दी से। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक तरफ का कंधे के हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। दूसरी तरफ के कंधे को घटाने के लिए हमें रॉन्ग साइड पे आना पड़ेगा। रॉन्ग साइड के फंदे हमें 3 घटाने पड़ेंगे और उसके बाद हमारी पूरी रो जो है वो उल्टी ही बनेगी। तो 2 फंदे बिने, एक फंदे को दूसरे फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ देना है। अगर आप चाहें तो 2-2 फंदे भी एक साथ बिन सकते हैं, वो भी आपका बिल्कुल सही घट के आएगा। या आपको जैसे भी आता है आप 2-3 फंदों को घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 फंदे घटा लिए। अब हम पूरी रो को उल्टा बिनकर कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि उल्टा सीधा ही बिन लेना है हमें। रॉन्ग साइड में पूरा उल्टा बिनेंगे। तो यहाँ पे हम पूरी रो को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक।
रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड पर आ गए हैं। कलर को चेंज करेंगे, जो हमारा दूसरा कलर है वो लगाएंगे। 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 2 फंदे सीधे बिने। फिर 2 फंदों को, क्योंकि यहाँ पे हमें घटाना है, तो पहले फंदे से दूसरे फंदे को क्रॉस करते हुए छोड़ेंगे, फिर एक फंदा बिनेंगे, फिर पहले फंदे से दूसरा फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ेंगे। तो 5 फंदे हमारे यहाँ पे घट गए हैं। पहले 3 घटाए, अब 2 घटाए। पूरी सिलाई को हम सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। तो कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, लास्ट तक। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे, एक तरफ हम राइट साइड से फंदे को घटाएंगे, दूसरे कंधे के लिए हम रॉन्ग साइड से फंदे को घटाएंगे। सेम उसी तरीके से घटाना है जैसे हमने 3 फंदे घटाए थे, लेकिन अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। पहले 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 1 घटाएंगे। 2 फंदे बिने, क्रॉस करते हुए ड्रॉप कर देना है। कंधे घटाना मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बता रखे हैं। पहले मैंने स्वेटर्स के वीडियो डाल रखे हैं बच्चों के, आप उसमें से भी देख सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनों के मैंने बना रखे हैं स्वेटर। तो यहाँ पे हमारी रॉन्ग साइड की पूरी रो हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे उल्टा बिनकर। अगर आप ये डिजाइन नहीं डालना चाहते तो मैंने इस बहुत 4 सिलाइयों की बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें भी दे रखी हैं, आप वहां से कोई और भी डिजाइन डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम कलर चेंज करेंगे। रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब हम 1 फंदा घटाएंगे, तो यहाँ पर हमें पहले 2 फंदे बिनने पड़ेंगे सीधे। 2 फंदे सीधे बिनेंगे और 1 फंदे को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पूरे फंदे अब घट चुके हैं इस तरफ के, यानी कि 6 फंदे हमने पूरे घटा लिए हैं। 3 घटाए, फिर 2 घटाए, फिर 1 घटाए, तो 6 फंदे हमारे घट गए पूरे। अब हमें पूरी रो को सीधा सीधा बिन लेना। ये देखिए हमारा पूरा कंधा जो है यहाँ पर घट चुका है। अब हमें यहाँ पर कोई फंदे को नहीं घटाना है, तो हम पूरी रो को सीधा बिन के कंप्लीट करेंगे इस तरफ तक। यहाँ पे हमारी रो कंप्लीट हो गई राइट साइड की। रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं। 1 फंदा भी हमें यहाँ पर घटाना है। उसके बाद हमें बैक साइड के पार्ट में कोई फंदा नहीं घटाना है। टोटल हमें 12 फंदे यहाँ पर घटा लेने हैं। तो 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, जो पहला फंदा है उसे दूसरे फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे इस तरीके। बाकी हम सभी फंदों को उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो बैक साइड का पार्ट है वो कंधों के लिए घट चुका है, और बाकी हम अब इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उल्टा बिन के कंधे हमारे यहाँ पर घट गए हैं, उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो फंदे हैं वो पूरे घट गए हैं। अब हमें यहाँ पर सिर्फ जैसे हमने नीचे बिना है सीधी और उल्टी सिलाइयाँ उतनी ही बिन लेनी है। आपको उतनी ही सिलाइयाँ बिननी है जितनी आपने राइट पार्ट में बिनी है, यानी कि 22 हमारी रोज बनकर आएंगी। ये देखिए ये वाली जो है हमारी 2 रोज जो है वो 22 बनकर आएंगी, यानी कि हर यहाँ पर मैंने जो येलो जो 2 सिलाइयाँ उसको मैंने एक बार गिना है, तो यहाँ पर उस हिसाब से मेरी 22 सिलाइयाँ आई हैं। ये देखिए यहाँ पर से लेके यहाँ तक हमने बिन लिया है। अब हम देखिए जो हमारे ये वाले फंदे हैं इसको हम इसी तरीके से बिनते हुए दोनों पल्लों को बराबर बिन लेंगे और कर लेंगे बराबर। इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पूरे जो हमारे फंदे हैं वो यहाँ से घटाए और यहाँ तक हमने पूरे बिन के कंप्लीट कर लिए, यानी कि अब हमारा जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कंधों को जोड़ेंगे ताकि हम गला और कंधे बना सकें। तो सबसे पहले हमें 15-15 फंदे दोनों ही पल्लों के उतार लेने हैं। ये देखिए ये वाले 15 फंदे और आगे वाले जो सिलाई है जो बैक पार्ट के हैं वो 15-15 फंदों को हमें उतार लेना है और बीच के फंदों को हमें बिन लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमें उतारना कैसे है। उतारना तो बहुत इजी है कि आप बस 2-2 फंदे, जैसे हम स्वेटर के कंधों को उतारते हैं उस तरीके से उतार लेंगे। देखिए 2 फंदे बिने और 1 फंदे को पीछे वाले फंदे से छोड़ देंगे। जैसे हम घटाते हैं उसी तरफ से हम फंदों को उतारते भी हैं। तो यहाँ पर हम 15 फंदे जो हैं हमारे जो एक तरफ के कंधे के हैं उस तरफ के हम 15 फंदों को उतार लेंगे। सॉरी, इस तरीके से 15 फंदों को आप उतार लीजिए और 15 फंदे जो हमारे इस वाले कंधे के हैं राइट पार्ट के, इसके भी हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 15 फंदों को उतार लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 15 फंदों को उतार लिया, बीच में हमारे 28 फंदे बचेंगे और यहाँ पर हमने 15 फंदों को सिलाई पे ले लिया। इन 15 फंदों को हम दूसरे
पार्ट की जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके 15 फंदों के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम ये देखिए हमने ये वाले जो ये है 15 फंदे राइट पार्ट के, इसके भी हमने उतार लिए हैं। तो अब हम इन फंदों को जोड़ेंगे। उस फंदे को हम दूसरे जिसके फंदे हमने उतारे हैं उसके फंदे हम गला बनाने के बाद जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम अब देखिए दोनों दोनों जो फंदे हैं हमारे दोनों सिलाई के उनको एक साथ बिनेंगे, यानी कि 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। और फिर ये जो दोनों फंदे हैं दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा लेते हुए एक साथ बिनेंगे। देखिए ये वाला फंदा लिया, इसी के साथ में हमने आगे वाली सिलाई का फंदा ले लिया और दोनों फंदों को एक साथ बिन दिया। अब हम पीछे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए ऊपर से ले जाते हुए आगे वाले फंदे के छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो कंधा है वो बंद हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप सुई से इन दोनों ही कंधों को सिल लीजिए। एक तरफ से पहले सिल लीजिए, फिर दूसरी तरफ गला बनाने के बाद सिल लीजिए। यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ने से कंधा काफी साफ जुड़कर आता है। अब हमने देखिए फिर से हम वही करेंगे, पीछे वाले फंदे से आगे वाले फंदे को ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से आपको पूरे 15 फंदों को उतार लेना है। 28 फंदे जो हैं आपके वो आपके गले के फंदे के काम आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए कंधा जुड़ने लगा। अब हम इसी तरीके से सारे फंदों को बिन लेंगे। यहाँ पर हमारा देखिए कंधा जो है जुड़ गया है। अब ये वाले जो 28 फंदे हैं हमारे, इससे हम गले को यहाँ पर आएंगे और 40-40 फंदों को चढ़ा लेंगे। 40 फंदे हम एक कंधे पे लेंगे, यानी कि जो हमने गला घटाया है वो 40 फंदे एक तरफ उठाएंगे और 40 फंदे एक तरफ उठाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 28 फंदे पीछे के हो जाएंगे और 40-40 फंदे हम आगे वाले पार्ट के जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके हम उठा लेंगे। यानी कि अब हम यहाँ से गले के फंदे उठाएंगे। जो फंदे हमारे बैक पार्ट के उसको मैंने छोड़ा नहीं है, उसको मैंने सिलाई पे ही रखा है। और इन्हीं फंदों के आगे से अब हम 40 फंदे 80 फंदे दोनों ही तरफ के उठा लेंगे। यानी कि जो हमने गला घटाया है दोनों तरफ उस तरफ से हम 80 फंदों को उठा लेंगे। तो आपको इस तरीके से जो पहला फंदा है उसके अंदर से सिलाई को लेके जाना है और फंदे उठा लेने हैं। आप इन फंदों को क्रोशिया से भी उठा सकते हैं, उससे भी इजीली उठ जाते हैं और इस तरीके से भी उठ जाते हैं। बस आपको जो कॉर्नर वाला फंदा है उस फंदे के आगे से एक एक फंदे को उठा लेना है। जब आप 40-40 फंदे उठाएंगे तो आपका गला बिल्कुल बराबर से बनकर आएगा, उसमें झोल नहीं आएगा और वो छोटा भी नहीं होगा। यानी कि वो ना ही खींचेगा और ना ही उसमें झोल आएगा, वो बिल्कुल सही बन के तैयार होगा। अगर आप थोड़ा बड़ा स्वेटर बना रहे हैं तो आप 45 फंदे तक उठा लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े जो स्वेटर होते हैं उनमें ज़्यादा फंदे उठाए जाते हैं, लेकिन अगर इससे आप थोड़े 5-10 फंदे बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से आप फंदों को बढ़ा घटा सकते हैं। कम फंदों में आप फंदों को घटा दीजिए और ज़्यादा फंदों में थोड़ा से बढ़ा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से फंदों को उठा लेंगे। 80 फंदे हम दोनों तरफ से उठा लेंगे, 40 इधर के और 40 इधर के। बीच का हमारा सेंटर का फंदा ये वाला रहेगा और 40 हम देखिए इस तरफ के उठा लेंगे। तो इसे हम जल्दी से उठा के सिलाई में ले लेते हैं सभी फंदों को। यहाँ पे देखिए मैंने 40 फंदे उठा लिए हैं और अब हमारी रॉन्ग साइड की रो आएगी। जब हम फंदों को उठाएंगे तो सबसे पहली रो हमारी रॉन्ग साइड की आएगी। आपको रॉन्ग साइड की रो को उल्टा ही बिनकर कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपको बॉर्डर को शुरू नहीं करना है, ये वाली रो आपका पूरा उल्टा बिनकर आएगी। अगर आप चाहें तो इसमें बॉर्डर को शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको बिन लेंगे तो आपका बॉर्डर ज़्यादा खूबसूरत बनकर आएगा। तो यहाँ पे हम पूरी रो को सिर्फ उल्टा बिनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी रॉन्ग साइड की रो है जो हमने फंदे उठाने के बाद बनानी है। तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा बॉर्डर शुरू होगा, राइट साइड की तरफ से हमारा बॉर्डर शुरू होगा। रॉन्ग साइड की रो हमने बिन ली है पूरी उल्टी। अब यहाँ से देखिए हम जब बॉर्डर शुरू करेंगे तो हमारा बॉर्डर ज़्यादा साफ और ज़्यादा अच्छा बिनकर आएगा। तो आपको बॉर्डर वही बनाना है जो आपने नीचे बनाया है, यानी कि जब आपने स्वेटर की शुरुआत की थी जब वो बॉर्डर बनाया था जो वही वाला आपको बॉर्डर ऊपर बनाना है। यानी कि मैंने यहाँ पर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर बनाया है, तो मैं यहाँ पर उसी तरीके से बॉर्डर बनाऊंगी। 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। आप चाहें तो एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बिनते हुए सेंटर का जो हमारा फंदा है वहां तक हम पहुंचेंगे। तो कम पहुंचते हैं वहां तक। यहाँ पे देखिए मैंने 2 फंदे सीधे 2 फंदे बिनते हुए मैं यहाँ पर देखिए सेंटर के फंदे तक पहुंच गई। अभी मेरे 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बिने जाएंगे। तो हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमें गले की जो सेंटर की घटाई है वो भी करनी है।
तो कैसे करेंगे, पहले हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे और ये वाले देखिए मेरे 2 फंदे उल्टे आएंगे, तो इसका एक फंदा मैं उल्टा बीनूंगी और जो एक फंदा है वो बीच वाले फंदे के साथ बीनूंगी। तो यहाँ पर देखिए एक फंदा मेरा उल्टा बिना, ऊन पीछे की तरफ करेंगे। अब देखिए ये वाला एक फंदा और सेंटर का एक फंदा, इन दोनों ही फंदों को हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से, और जो उस तरफ का हमारा एक फंदा है उसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब बीच वाले फंदे को, जो हमारा सेंटर का फंदा है वो सबसे आगे रखेंगे और जो हमारे इधर का फंदा है उसे पीछे कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारे 3 फंदे आ जाएंगे, सेंटर का सबसे आगे और पीछे कर देंगे 2 फंदों को। अब हम तीनों ही फंदों को एक साथ बिन देंगे इस तरीके से। अब हम एक फंदा उल्टा बिनेंगे और फिर 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा दोनों फंदा एक एक उल्टा आएगा, क्योंकि 2-2 फंदे हमारे दोनों तरफ के उल्टे ही आएंगे। तो इसीलिए हम अब एक एक फंदा हमने उल्टा बिना, एक एक फंदे को घटाया। अब वापस से हम वही शुरू करेंगे, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए, बैक साइड से भी हम वैसे ही बिनते हुए सेंटर पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बैक साइड से भी उसी तरीके से बिना है जिस तरीके से हम बॉर्डर बिन रहे हैं, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे। अब देखिए एक फंदा हम उल्टा सीधा बिनेंगे, फिर जो हमारा सेंटर का फंदा है उसे हम स्लिप कर देंगे। यहाँ पर हम जो हमारा सेंटर का फंदा है उसको नहीं बिनेंगे रॉन्ग साइड की तरफ, उसको हम स्लिप कर देंगे दूसरी सिलाई पे, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। और बाकी जो हमारे सभी फंदे हैं उनको हम 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए लास्ट में पहुंचेंगे, लास्ट के हमारे 2 फंदे उल्टे बिने जाएंगे। उसके बाद हम फिर से वैसे ही बिनते हुए सेंटर तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट की, उसके बाद राइट साइड की भी मैंने रो कंप्लीट करके मैं सेंटर पे पहुंच गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनने हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर सेंटर पे आ गई हूँ। अब देखिए हम फिर से सेंटर वाले फंदे को और साइड वाले दोनों ही फंदों को सीधा करेंगे और सेंटर का फंदा सबसे आगे ले आएंगे। फिर इन तीनों ही फंदों को हम एक साथ बिन देंगे। देखिए 3 फंदे हैं, एक इधर का एक उधर का और बीच में एक सेंटर का। तो सेंटर वाले फंदे को आगे करते हुए तीनों ही फंदों को एक साथ बिन देंगे। अब हमारे दोनों तरफ 2-2 फंदे सीधे आएंगे, क्योंकि एक एक उल्टा फंदा था वो हमारे घट गया है। और अब हम 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिनते हुए वापस से हम अपना बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से हमारे सेंटर के फंदे आएंगे। अब यहाँ पर हम कंप्लीट करते हुए फिर से सेंटर पे आएंगे रॉन्ग साइड पर। तो यहाँ पे देखिए मैंने राइट साइड रॉन्ग साइड की रो बिनते हुए मैं वापस से देखिए सेंटर पर आ गई हूँ। इसका हम एक फंदा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए ये वाला फंदा हमारा उल्टा जाएगा, जो जैसे हमें वैसे भी लेना है। जो सेंटर का फंदा उसे स्लिप कर देना, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। उसके बाद हमारा सेम बॉर्डर जाएगा, 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे, यानी कि जो हमें जो फ्रंट वाला और बैक वाले जो हमारे फंदे हैं वो सेम ही बिने जाएंगे बॉर्डर पर। तो यहाँ पर हम रो कंप्लीट करके, यहाँ पर देखिए मैं फिर से सेंटर की आ गई हूँ। यहाँ पर बैक साइड की रो भी मैंने कंप्लीट कर ली है, राइट साइड की रो भी कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से हमें ये बिनते हुए 8 रो तक बनाना है, क्योंकि हमने 10 रो का बॉर्डर नीचे बनाया था, तो हमें वहाँ पर 2 रो कम बनाते हुए यहाँ पर हम 8 रो का बॉर्डर बनाएंगे। आप चाहे तो 6 रो का भी बना सकते। तो 8 रो में कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अपनी 8 रो का बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। देखिए दोनों तरफ से एक ही जैसा बॉर्डर है मेरा, और ये मेरा सेंटर के फंदे आए हैं देखिए इस तरीके से। ये देखिए कितने साफ बनकर आते हैं आप जब इस तरीके से फंदों को घटाते हैं। तो अब हमें यहाँ पर फंदों को उतार लेना है, क्योंकि हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर हम सेम उसी तरीके से उतारेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप जब घटाते हैं, जैसे जैसे मैंने आपको घटाना बताया है उसी तरीके से आप फंदों को उतारेंगे भी। दो फंदे बिनेंगे, पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए ड्रॉप करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम बॉर्डर को फंदों को उतारेंगे, तो हम सीधे फंदों को सीधे तरीके से बिन के उतारेंगे और उल्टे फंदों को उल्टी तरीके से बिन के उतारेंगे। यानी कि जब हमारे उल्टे फंदे आएंगे तो हम उसे उल्टा बिनेंगे और तब उतारेंगे, और सीधे फंदे हम सीधा बिन के उतारेंगे। देखिए 2 फंदे उल्टे आए मेरे, इनको उल्टा बिना, पीछे वाले फंदे से क्रॉस करते हुए छोड़ा, फिर उल्टा बिना एक फंदा, फिर पीछे वाले फंदे से क्रॉस करके छोड़ा, ऊन पीछे किया, और सीधे फंदों को हम सीधा बिनेंगे और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ेंगे। तो जो जैसे फंदे हैं उन्हें आपको वैसे ही बिनना है और वैसे ही उतार लेना है। तो इस तरीके से हम सभी फंदों को उतार लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर पे हम आ गए हैं। अब सेंटर का देखिए हमें कैसे बिनना है। सेंटर हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे। देखिए एक फंदा हमने बिना उल्टा और पीछे वाले फंदे को उतार दिया क्रॉस करते हुए, फिर दूसरा फंदा उल्टा बिना, फिर पीछे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए उतार दिया। अब हम ऊन पीछे करेंगे, ये वाला फंदा हमारा सीधा बिना जाएगा, जो सेंटर का फंदा है ये हम सीधा बिनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे, फिर हम ऊन अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे हमारे उल्टे जो आए हैं इनको हम उल्टा बिनते हुए उतारेंगे।
तो आपको ये पूरी रो इसी तरीके से उतार लेनी है। सीधे फंदों को सीधा बिनिए और तब उतारिए, और उल्टे फंदों को उल्टा बिन के ही उतारना है। सेंटर वाले फंदे को हमें सीधा बिन के उतारना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं हम ये पूरी रो। तो यहाँ पे देखिए मेरा पूरा जो गला है वो बनके तैयार हो गया है, इस तरीके से आया है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे फंदे, ये 15-15 फंदे हमने छोड़े थे। तो यहाँ पर हम एक तरफ जो हमारा धागा था इस तरफ तो हम फंदों को खोल लेंगे। तो यहाँ पर हम 10 फंदे खोलेंगे, क्योंकि हमें 5 फंदे बचाने हैं, उस पर हम बटन पट्टी बनाएंगे अपनी। तो यहाँ पर हम देखिए 10 फंदों को खोलेंगे और 10 फंदे सिलाई में उठा लेंगे। यहाँ पर क्योंकि हमारा ऊन नहीं छूटा था, तो आप चाहे तो ऊन काट के फंदों को उठा लीजिए, वरना आप इसके ऊपर से 10 फंदों को उठा लीजिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सिलाई पे अपने 10-10 फंदे ले लिए हैं। और अब हम यहाँ पर इन दो जो हमारे ये 10-10 फंदे लिए हैं, इन दोनों को ही हम जोड़ देंगे। जैसे हमने दूसरा कंधा जोड़ा था उसी तरीके से हम इस वाले कंधे को भी जोड़ देंगे। दोनों सिलाइयों के फंदों को एक साथ बिनना है, आपको उल्टा बिन लेना है। दोनों फंदे देखिए एक साथ लीजिए, उल्टा बिन लीजिए एक साथ, और फिर एक बार फिर से हम 2 फंदों को एक साथ बिनेंगे, उल्टा ही बिनेंगे, और पीछे वाले फंदे से आगे वाला फंदा क्रॉस करते हुए छोड़ देंगे। तो सेम उसी तरीके से हमें ये फंदे भी जोड़ने हैं जैसे हमने दूसरा कंधा जोड़ा था। लेकिन आपको बस ये ख्याल रखना है, वहाँ आपने 15 फंदे जोड़े थे, यहाँ पर आपको 10 फंदे जोड़े हैं। अगर आप यहाँ से बटन पट्टी नहीं बनाना चाहते हैं या आप यहाँ से खुला नहीं रखना चाहते हैं, तो आप पूरे 15 फंदे उठा लीजिए। 15 फंदे हमारे आगे वाले कंधे के रहेंगे, 15 फंदे पीछे वाले कंधे के, दोनों ही 15-15 फंदों को एक साथ जोड़ दीजिए जैसा आपने दूसरे कंधे को जोड़ा था। क्योंकि यहाँ पर मुझे फंदे खोलने हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर 5-5 फंदे छोड़ दिए हैं। यहाँ पर देखिए हमारे कंधे जो है जुड़ गए हैं। अब हम ये देखिए यहाँ पर हमने कंधे जोड़ लिए, और यहाँ पर देखिए मैंने इतना ये खोला, यहाँ पर मैं बटन पट्टी लगाऊंगी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर इतना छोड़ दिया है। तो ये देखिए कितनी सफाई से जुड़कर आया है, और गला भी बड़ा हो जाता है इससे, बच्चे के सर पे अटकता नहीं है। अगर आपको नहीं है ऐसा करना है तो आप पूरे फंदों को जोड़ दीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा गला तैयार है। अब हम यहाँ पर कंधे बनाएंगे। तो कंधे पे हमने उतने ही फंदे उठाने हैं जितने हमने गले पे उठाए हैं, यानी कि जो गला हमने बनाया है उसके हमने 40-40 फंदे उठाए हैं। तो हमें जो दोनों पल्ले हैं, ये हमारे दोनों पार्ट है, इसके हमें 40-40 फंदों को उठा के रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ पर देखिए आप फ्रंट पार्ट जो है हमारा, उस पर 40 फंदे कंधे पे उठाएंगे, और जो बैक पार्ट है उसमें भी 40 ही फंदे उठाएंगे। आपको ख्याल रखना है कि जब आप कंधे के फंदे उठाएंगे तो आप उतने ही फंदे उठाएंगे जितने आपने गले में उठाए हैं। उससे अगर ज़्यादा आप कर देंगे तो आपका झोल आ जाएगा, और अगर आप कम कर देंगे तो आपका कंधा जो है वो खींच जाएगा। तो उतने ही फंदे उठाइए, इससे जो आपका कंधे बनकर आते हैं वो बिल्कुल सही बनकर आते हैं। तो हम फंदों को उठा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने सभी फंदों को उठा के रॉन्ग साइड की उल्टी रो को बिन लिया है। ये फंदे मैंने यहाँ पर 80 फंदे उठाए हैं, 80 स्टिच मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, और ये देखिए रॉन्ग साइड की रो को उल्टा बिन लिया है। अब हम फिर से वैसे ही बिनेंगे। यहाँ पर देखिए 8 रो का ही बॉर्डर बनाएंगे, जितना हमने गले का बॉर्डर बनाया है उतना ही हमें यहाँ पर 8 रो का बॉर्डर बना लेना है। हम दोनों कंधों के बॉर्डर इसी तरीके से बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बॉर्डर बना के तक कंप्लीट कर लिया है। 80 फंदों पे मैंने इस वाले कंधे को बनाया है, और 80 फंदों पे मैंने इस वाले कंधे को बनाया है। तो अब हमारा स्वेटर सिलने के लिए तैयार है। अब हम इसे सिल लेंगे दोनों तरफ से एक एक फंदे को उठाते हुए, और यहाँ पे हम बटन पट्टी के लिए आप फंदों को उठाएंगे। तो सबसे पहले हमें सिल लेना है। अगर आप सिलना चाहते हैं तो पहले सिल लीजिए, अगर बटन पट्टी पहले लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे डोरी भी लगा सकते हैं, क्रोशे से एक डोरी बना के लगा लीजिए, हुक भी लगा सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों साइड को। हमारे यहाँ पे जो ऊन हमने छोड़ा था उसको इस तरह नीडल पे ले लीजिए, और एक एक फंदे को आप सिल लीजिए। बहुत अंदर से मत सिलिए, गहराई से मत सिलिए, सिर्फ जो लास्ट के हमारे एक एक फंदा होता है उसी को हम सिलते हैं, ताकि हमारा स्वेटर बिल्कुल साफ सिल कर आए। तो इन दोनों ही पार्ट को मैं जोड़ लेती हूँ सिल के। अब यहाँ पे देखिए मैंने बटन पट्टी के 12 फंदे उठाए हैं। यहाँ पर मैंने बटन पट्टी पे 12-12 फंदे उठा लिए, दोनों तरफ 12 फंदे उठाए हैं। 6 सिलाइयाँ मैं बिनूंगी सीधी सीधी, दोनों तरफ से सीधी सीधी बिनूंगी। अगर आप चाहें तो 2 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे बिन सकते हैं। जो हमने गले के लिए जगह छोड़ी थी, यानी कि बटन पट्टी के लिए जहाँ पे जगह हमने छोड़ी थी फंदों में, वहाँ पे मैंने 12 फंदे उठाए हैं,
और 12 फंदे उठाने के बाद 6 सिलाइयाँ मैं सीधी सीधी बिन लूंगी, दोनों तरफ से सीधा ही सीधा मैं बिन रही हूँ। अगर आपको 2 फंदे सीधे 2 फंदे बिनने हैं तो उस तरीके से आप बिन सकते हैं। अब देखिए राइट साइड की सिलाई मेरी आ गई है, इसको भी मैं सीधा बिनूंगी। मैं यहाँ पे चिटपिट लगाने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं। बटन के लिए आपको नीचे वाला जो आपका बैक पार्ट का जो बैक पार्ट पे जो आप 12 फंदों की पट्टी बनाएंगे वहां पर आप काज बना लीजिए, तो वहां पर आप बटन लगा सकते हैं। नीचे ऊपर वाली पट्टी पे काज बना लीजिए, नीचे वाली पट्टी पे बटन लगा लीजिए। क्योंकि मुझे चिटपिट लगानी है तो मैं यहाँ पर 6 सिलाइयाँ सीधी दोनों तरफ से सीधी सीधी बिन के कंप्लीट करूंगी। देखिए इस तरीके से, तो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली है 12 फंदे उठाने के बाद। अब मैं 12 फंदों को इस तरीके से फंदों को बांध दूंगी, यानी कि उतार दूंगी। सभी फंदों को उतार लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए हमारा स्वेटर जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। यहाँ पर अब देखिए ये मेरा गला कितना खूबसूरत आया है, ये बॉर्डर हो गया है, सिल दिया है हमने इसे, और ये देखिए सिल के बिल्कुल बराबर से आ गया है हमारा स्वेटर। और जो यहाँ पर मैंने देखिए बटन नहीं लगाए हैं, मैंने यहाँ चिटपिट लगानी थी तो मैंने इस तरीके से देखिए लगाई है। अगर आप बटन लगाना चाहे बटन लगा सकते हैं, डोरी लगाना चाहे तो डोरी भी लगा सकते हैं। इससे गला बड़ा हो जाता है और ईजिली आ जाता है। अगर आपको नहीं लगाना है तो मैं फिर आपसे कहूँगी आप ना लगाइए, इन फंदों को आप बंद कर दीजिए। लेकिन मैंने ये इस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये बटन पट्टी मैंने 6 सिलाइयों की बनाई है, अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए ये हमारा स्वेटर जो है बिल्कुल रेडी है, इस तरीके से है। ये 2.5 साल से 3 साल के बच्चे के आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्वेटर रेडी हो गया है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको स्वेटर पसंद आया हो तो आप इस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, शेयर ज़रूर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ में, अपने परिवार वालों के साथ में। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत स्वेटर है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे। और यहाँ पे जो हमारा स्वेटर है ये बिल्कुल रेडी है। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।